कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम बना नहीं सकते हैं तो उसे बिगाड़ने का भी हमें कोई हक नहीं है, और इसका जीता जागता सबूत है खुद इंसान। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उसके अपने हाथ में नहीं होती है, तो उसकी मौत भी उसके मर्ज़ी से नहीं होनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी अगर देने वाला ऊपर वाला है तो उसके मौत का भी हकदार सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाला ही है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से कुछ इस तरीके से हार थक जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए खुद ही कदम उठा लेते हैं। तो इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से व्यतीत करने के लिए अगर उनके रास्ते में कोई रोड़ा आता है तो उनको अपने रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लेते हैं और एक अननेचुरल तरीके से उसको मौत के घाट उतार देते हैं। और इसके बाद से उस व्यक्ति की आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसकी अंतिम प्रक्रिया ना पूरी कर दी जाए। आज की भी घटना में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सतना, और इसी सतना का एक थाना पड़ता है सिंहपुर, और इसी सिंहपुर का एक गांव पड़ता है उसरा। दरअसल ये घटना है 16 जून 2022 के सुबह के 7 से 8 बजे के करीब, जब गांव के बच्चे सुबह सुबह उठ करके खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वो अचानक गांव से बाहर एक कुआं है उसके पास जाते हैं। खेलते खेलते वहां पे इस तरीके से खेल कूद करते हैं कि अचानक गलती से एक बच्चा उस कुएं के अंदर गिर जाता है। बच्चे तुरंत शोर शराबा करना शुरू करते हैं। गांव के तमाम लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और उसी में से एक व्यक्ति उस कुएं के अंदर जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। बड़ी मुशक्क़त से उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस बच्चे को कुएं के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उस कुएं से एक किसी व्यक्ति का खोपड़ी का कंकाल बाहर निकल के आता है। जब वो खोपड़ी बाहर निकल के आता है, लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, हैरान व परेशान हो जाते हैं, और इसकी खबर तुरंत सिंहपुर थाने में दी जाती है। सिंहपुर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस खोपड़ी के बाकी हिस्से को उस कुएं से बाहर निकालने के लिए उनके टीम का ही एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर उतरता है तो उस खोपड़ी के बाकी शरीर के भी हिस्से कंकाल के रूप में बाहर निकल के आता है, जिसमें एक तार, एक रस्सी बंधा हुआ था और उसमें एक भारी पत्थर भी बंधा हुआ था। जब उस कंकाल को बाहर निकाला जाता है और पुलिस वाले जब उस गाँव वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति इस कंकाल के या इस व्यक्ति के बारे में जानता है या फिर कोई व्यक्ति आपके गांव का कोई मिसिंग है, तो गांव वाले सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजकुमार, जो आज से लगभग 6-7 महीने पहले गायब हो चुका है। तो पुलिस वाले को भी याद आता है कि बिल्कुल इसी गाँव की एक महिला है अंकिता, जो 21 अक्टूबर 2021 को अपने पति राजकुमार का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस इस कंकाल को लेकर के थाने पहुंचती है और अंकिता को खबर देती है कि वो आ करके अपने पति राजकुमार की शिनाख्त करे कि क्या ये कंकाल उसी की तो नहीं है। लेकिन जब इसकी खबर अंकिता को दी जाती है तो अंकिता पुलिस थाने जाने से इतराती है, एक बड़ा ही अजीब सा बिहेव करती है। पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जो औरत आए दिन थाने आ करके बैठ जाती थी और अपने पति के बारे में पूछताछ करती थी, जब उसके पति के बारे में एक क्लू मिला है और उसे बुलाया जा रहा है तो वह आ क्यों नहीं रही है। पुलिस सख्ती से अंकिता को थाने बुलाती है। अंकिता जब थाने पहुंचती है, उस कंकाल को देखती है तो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि साहब ये मेरे पति राजकुमार का नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने उस कंकाल को जब मेडिकल रिपोर्ट जांच कराया तो पता चला कि उस व्यक्ति की मौत किसी भारी पत्थर से उसके सर पे मार करके और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसके बाद उसके शरीर में कोई भारी पत्थर किसी रस्सी या तार के माध्यम से बांध करके और कुएं में फेंक दिया गया था। जब अंकिता इसे पहचानने से इनकार कर देती है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अंकिता के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस जब उस कंकाल की डीएनए टेस्ट करवाती है और अंकिता के बच्चे के डीएनए से जब मैच कराती है तो इससे साफ पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार के ही कंकाल है। पुलिस को अब और भी ज़्यादा अंकिता के ऊपर शक चला जाता है। अंकिता को तुरंत अपने हिरासत में लेती है और कहती है कि तुम जो कुछ भी इसके बारे में जानती हो हमें सच सच बता दो, क्योंकि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हमें सच निकलवाने का और भी बहुत से रास्ते हैं। जब पुलिस सख्ती से अंकिता से पूछताछ करती है तो आखिरकार अंकिता अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में कोई इंसान अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी रिश्ते को इस तरीके से तार तार कर सकता है। अंकिता बताती है कि जब उसकी शादी हुई थी और शादी करके वो अपने ससुराल राजकुमार के घर आई थी तो उससे मिलने के लिए राजकुमार का ही भतीजा आकाश उससे मिलने के लिए आया था, जो अंकिता बेहद ही खूबसूरत थी। जब आकाश पहली बार उसे अपनी चाची से मिला था तो अपनी चाची को देख करके वो काफ़ी इंस्पायर हो गया था और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठा था। आकाश भी चूँकि काफ़ी खूबसूरत था, अब आए दिन कोई ना कोई एक मौका निकाल करके और वो अपनी चाची अंकिता से मिलने की कोशिश करता था। दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। समय यूँ ही गुजरता गया और समय के अनुसार न जाने कब इन दोनों के बीच में
लव अफेयर शुरू हो जाता है और समय के साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी रहना शुरू कर देते हैं। और लगभग समय गुजर जाता है 7 से 8 साल। ये जब भी एक दूसरे के साथ मुलाकात करते थे तो बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसे मुलाकात करते थे और बिल्कुल पति पत्नी के जैसे ही संबंध भी बनाते थे। लेकिन इसकी खबर ना तो घर वालों को और ना ही गाँव वालों को, किसी को भी कोई भी खबर नहीं था। जब ये दोनों एक दिन एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे कि अचानक उसी वक्त राजकुमार घर पहुंच जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। राजकुमार जो कि काफ़ी एक सीधा साधा इंसान था, जब उन दोनों को इस स्थिति में देखता है उन्हें काफ़ी डांटता है, फटकारता है और उनसे कहता है, अपील करता है कि जो तुमने ये काम किया है ये बहुत ही गलत है। ज़रा सोच के देखो कि अगर इसकी खबर घर वालों से लेकर के गाँव वालों को, समाज वालों को अगर पता चलेगा तो हम किसी को क्या मुँह दिखाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि ये तुम लोग काम कब से कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी तक जो कुछ हुआ वो सो हो गया, लेकिन आइंदा से ऐसी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद से राजकुमार अपने पत्नी अंकिता के और आकाश अपने भतीजे के खिलाफ काफ़ी अलर्ट रहना शुरू हो जाता है। अब ये अंकिता और आकाश दोनों एक दूसरे के काफ़ी इतने करीब आ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। ये हर मुमकिन कोशिश करते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन जब भी मिलने की कोशिश करते थे इधर राजकुमार भी अपनी पत्नी और भतीजे आकाश को लेकर के काफ़ी अलर्ट था। वो हमेशा अपने घर में ही रहता था और जब भी आकाश उसके घर जाता था वो किसी भी तरीके से आकाश को अपने घर में जाने ही नहीं देता था। अब ये दोनों काफ़ी राजकुमार से परेशान हो चुके थे और ये सोचने लगे कि अगर ये राजकुमार ऐसे ही करता रहा तो हम दोनों का मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर ये दोनों एक दिन मुलाकात करते हैं और एक षड्यंत्र बनाते हैं और उस षड्यंत्र के तहत दोनों एक दूसरे के साथ एक साजिश रचते हुए कहते हैं कि अगर हम दोनों के एक दूसरे के साथ रहना है तो किसी भी तरीके से राजकुमार को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस षड्यंत्र के तहत एक दिन राजकुमार को इस दुनिया से हटाने का साजिश भी रच देते हैं और वो तारीख है 20 अक्टूबर 2021 की रात के लगभग 1 बजे के करीब। अंकिता और जब उसका पति दोनों एक साथ सो रहे थे कि अंकिता अपने पति राजकुमार से कहती है कि मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे शौच के लिए जाना है। उसका पति अपने गांव से बाहर उसी कुएं के आसपास लेकर के जाता है। उसकी पत्नी अंकिता शौच के लिए बैठ जाती है और वहीं पे खड़े होकर के राजकुमार अपनी पत्नी अंकिता की इंतज़ार करता है कि अचानक पीछे से उसके सर पे किसी भारी पत्थर से वार किया जाता है और राजकुमार वहीं पे गिर जाता है और उसके शरीर पे उसी पत्थर से काफ़ी बार वार करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद से आकाश और अंकिता उसके शरीर में किसी रस्सी या तार के माध्यम से एक भारी पत्थर बांध करके और उसी कुएं में उसी रात को उसे फेंक देते हैं। और अगली सुबह 21 अक्टूबर 2021 को सुबह थाने पहुंच करके और अंकिता अपने पति राजकुमार की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद से आए दिन हमेशा अंकिता थाने जाती है और पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरे पति राजकुमार को कहीं से भी ढूंढ करके ला दीजिए। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अंकिता पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान व परेशान हो करके अंकिता की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं और कहते भी हैं कि क्या तुम वही औरत हो जो आए दिन पुलिस थाने के गेट पे आकर के बैठ जाती थी और कहती थी कि मेरे पति को ढूंढ करके ला दो। पुलिस तुरंत आकाश को भी पन्ने इलाका से जा करके अपने हिरासत में लेती है और दोनों के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। सिंहपुर थाने का एसपी आशुतोष गुप्ता का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इसका चार्जशीट तैयार करने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। जब गांव वालों की इस बात की पूरी खबर होती है तो गांव वाले भी एक दूसरे से सिर्फ यही बात कहते हैं कि जब भी हम रात में सोते थे तो राजकुमार अक्सर हमारे सपनों में आता था और सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं मर चुका हूं और मेरी मौत हो चुकी है, मेरी अंतिम प्रक्रिया कर दी जाए क्योंकि मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि किसी के साथ भी कोई भी ऐसा रिश्ता ना बनाएं जिसको लेकर के हमारा समाज या हमारा देश ये इजाज़त ना देता हो, क्योंकि ऐसे रिश्तों को हमेशा कलंकित कहा जाता है और इसके बाद से वो इंसान इस समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। इसमें थोड़ी सी गलती पुलिस वालों को भी है। जब 21 अक्टूबर 2021 को अंकिता ने अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अगर पुलिस वालों ने उसी टाइम इस केस को सख्ती से कार्रवाई की होती तो शायद इस केस का बहुत पहले ही खुलासा हो गया होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, मुजरिम चाहे कितने भी साथी तरीके से जुर्म कर ले, एक न एक दिन उसका खुलासा ज़रूर होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।